साथियों नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न पत्र की विषय वस्तु के संदर्भ में और इसके लिए जो परीक्षा योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, अंकों का जिस प्रकार से आवंटन किया गया है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 6 अनिवार्य विषयों में शामिल होना है, उसकी परीक्षा देना है और इनमें प्राप्तांकों के आधार पर ही उसका अंतिम चयन संभव है। चौथे प्रश्न पत्र की विषय वस्तु दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन जैसे विषयों से ली गई है। जो सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र है, इसके पूर्णांक 200 निर्धारित हैं और इसके लिए समय 3 घंटे का निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र की विषय वस्तु 5 इकाइयों में विभाजित है, जिसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी तथा 1 दीर्घ उत्तरी अर्थात निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। पहली इकाई में जो विषय वस्तु समाविष्ट है वह है दार्शनिक, विचारक या समाज सुधारक। इसके अंतर्गत अपेक्षा की गई है कि अभ्यर्थी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दार्शनिकों, विचारकों एवं समाज सुधारकों के विचारों से अवगत होगा और इन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 2 में मनोवृत्ति, अभिक्षमता एवं संवेगिक बुद्धि संबंधी कंटेंट को शामिल किया गया है। मनोवृत्ति के अंतर्गत विषय वस्तु तत्व, प्रकार्य, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति में परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता जैसे बिंदुओं को समाविष्ट किया गया है। अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा। संवेगिक बुद्धि के अंतर्गत इसकी अवधारणा, प्रशासन या शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। इकाई क्रमांक 3 जो कि मानवीय आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरणा से संबंधित है, इसमें जिन विषय बिंदुओं को शामिल किया गया है उसमें लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता एवं शासन में उच्च मूल्यों का पालन। पहली से चौथी इकाई तक यानी इन 4 इकाइयों में पहली इकाई से लगाकर चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। अर्थात पांचों इकाइयों के लिए कुल 200 अंक निर्धारित हैं। इकाई 4 में भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत विषय को शामिल किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसिल ब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसे विषय बिंदुओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई क्रमांक 5 पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित केस स्टडीज। आशय यह है कि इकाई क्रमांक 1 से लगाकर इकाई क्रमांक 4 तक में जो सम्मिलित विषय वस्तु है
उन पर आधारित केस स्टडीज इस 5वीं इकाई में करना है। प्रश्न पत्र की इस 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम अर्थात उपरोक्त चारों इकाइयों से 2 केस स्टडीज की समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी और प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदाय किए जाएंगे। 2 केस स्टडी के लिए 40 अंक होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र की 5 इकाइयां प्रत्येक इकाई 40-40 अंक की होकर कुल अंक 200 इसके निर्धारित किए गए हैं। इस चौथे प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु आयोग द्वारा आदर्श शब्द सीमा निर्धारित की गई है। वह शब्द सीमा इस प्रकार है जिसका हमें इन प्रश्नों की तैयारी करते समय ध्यान रखना है और इनका उत्तर इसी आदर्श शब्द सीमा में देने का प्रयास करना है ताकि अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। प्रत्येक अति लघु उत्तरी प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा यानी वेरी शॉर्ट आंसर प्रकार के प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द अर्थात 1 पंक्ति होगी। प्रत्येक लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द है अर्थात 5 से 6 पंक्तियों में इसका उत्तर देना अपेक्षित है। और प्रत्येक दीर्घ उत्तरी प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। प्रत्येक केस स्टडी के लिए आदर्श शब्द सीमा 500 शब्द है। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र की 5 इकाइयों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं केस स्टडी और उनके लिए शब्द सीमा भी आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। उसी शब्द सीमा का पालन करते हुए इन प्रश्न पत्र की इकाइयों की तैयारी करना है और उसी के अनुरूप उत्तर हमें लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में देना है ताकि अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।